हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज हम वीडियो पर सेफोक्सिम 500 टैबलेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिलाऊं, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। साथ ही जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए हम सेफोक्सिम 500 टैबलेट के बारे में बात करते हैं। यह टैबलेट का मुख्यतः इस्तेमाल जीवाणु संक्रमण का उपचार करना है। यह टैबलेट पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण होने वाले कई तरह के बैक्टीरियल संक्रमणों का इलाज करता है। यह श्वसन तंत्र के संक्रमण, कान के संक्रमण, त्वचा के संक्रमण और जननांग संक्रमण और हड्डियों के संक्रमण का इलाज करने में मदद करती है। इसके अलावा यह टैबलेट सर्जरी के बाद संक्रमण को फैलाने से रोकता है और वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में बैक्टीरिया के कारण होने वाली लाइम बीमारी के शुरुआती उपचार में भी मदद करता है। इस दवा का सामान्य कोर्स 7 दिन का होता है, लेकिन आपका डॉक्टर संक्रमण की स्थिति के आधार पर आपको लंबी अवधि के लिए भी इस दवा को लिख सकता है। इस बात का ध्यान रखें, सेफोक्सिम 500 टैबलेट लेने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें पेनिसिलिन या अन्य बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाओं से एलर्जी है। अन्य एंटीबायोटिक दवाओं के साथ उपयोग करने से कैंडिडा नामक फंगल त्वचा संक्रमण हो सकता है। साथ ही इस दवा को बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। इस दवा के कुछ दुष्प्रभाव जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, पेट खराब होना और फंगल त्वचा संक्रमण की वृद्धि या मुंह में अप्रिय स्वाद, डायपर रैशेस या फिर रोग से लड़ने वाली कोशिकाओं में कुछ वृद्धि जैसे दुष्प्रभाव होते हैं। और यदि ये दुष्प्रभाव जल्द ही समाप्त नहीं होते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सेफोक्सिम 500 टैबलेट एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कई तरह के जीवाणुओं को मारता है। यह बैक्टीरिया की बाहरी परत से जुड़कर और बैक्टीरिया कोशिका दीवार का एक महत्वपूर्ण घटक बनाने वाले एंजाइम की गतिविधि को अवरुद्ध करके बैक्टीरिया कोशिका को मारता है और नतीजन बैक्टीरिया कोशिका बढ़ नहीं सकती है और अंत में बैक्टीरिया मर जाते हैं। यह दवा आपको तभी लेनी चाहिए जब आपके डॉक्टर ने आपको निर्धारित किया हो और अधिकांश जीवाणु संक्रमण 1 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ स्थितियों में अधिक समय लग सकता है। इसलिए यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अपने डॉक्टर द्वारा विशिष्ट जीवाणु संक्रमण के लिए निर्धारित खुराक को पूरा करने का प्रयास करें। लेकिन याद रहे कि निर्धारित खुराक से अधिक समय तक इस दवा को न लें, इससे मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर हम बैक्टीरियल संक्रमण की बात करें तो बैक्टीरियल संक्रमण एक ऐसी स्थिति है जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, गुणा करते हैं और संक्रमित करते हैं। यह शरीर के किसी भी हिस्से को और बहुत तेज़ी से कई हिस्सों को निशाना बना सकता है। जब आप बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं तो आपको बुखार, ठंड लगना और थकान जैसे सामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण गले में खराश और कान के संक्रमण जैसी छोटी बीमारियों से लेकर मेनिंजाइटिस और एन्सेफलाइटिस जैसे गंभीर मस्तिष्क संक्रमण तक भिन्न होते हैं। कुछ हानिकारक बैक्टीरिया जो संक्रमण का कारण बनते हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोली शामिल है। कोई भी व्यक्ति बैक्टीरियल संक्रमण से संक्रमित हो सकता है, लेकिन कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले या इम्यूनो सप्रेसिव दवा लेने वाले लोगों में बैक्टीरियल संक्रमण होने का खतरा अधिक होता है। तो फ्रेंड, इस तरह से सेफोक्सिम 500 टैबलेट एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कई तरह के बैक्टीरिया यानी जीवाणु नाशक होता है, बैक्टीरिया को मारता है। यह बैक्टीरिया की बाहरी परत से जुड़कर और बैक्टीरिया कोशिका दीवार का एक महत्वपूर्ण घटक बनाने वाली एंजाइम की गतिविधि को अवरुद्ध करके बैक्टीरिया कोशिका को मारता है और नतीजन बैक्टीरिया कोशिका बढ़ नहीं पाती है और गुणा नहीं कर पाती है और अंत में मर जाती है। इस दवा को खुद से नहीं लेना चाहिए। यह एक निर्धारित दवा है जिसे चिकित्सक द्वारा विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों की रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसे आप लेने से अवांछित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। और ये भी याद रखें, एंटीबायोटिक लेने के बाद आपको दूध के साथ साथ मक्खन, दही और पनीर जैसे किसी भी डेयरी उत्पाद को खाने
या पीने के लिए 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। अंगूर का रस और कैल्शियम जैसे खनिज वाले आहार पूरक भी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें कि सर्दी, खांसी और फ्लू जैसे लक्षणों के इलाज के लिए इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दवा जीवाणु संक्रमण का इलाज करती है।